सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। विकल्प ए बॉक्स, विकल्प बी चिप, विकल्प सी सर्किट और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा बी चिप। सीपीयू एक चिप है। प्रश्न नंबर 2, कंप्यूटर क्या है? इसके 4 विकल्प हैं। ए पावर मशीन, बी मानव मशीन, सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, डी विद्युत मशीन। इसका उत्तर होगा सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तीसरा प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए सिद्धार्थ, बी अशोक, सी बुद्ध और डी आर्यभट्ट। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है 4, कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? इसके लिए 4 विकल्प है। ए इनपुट, बी आउटपुट, सी प्रोसेस, डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा सी प्रोसेस। कंप्यूटर जो कार्य करता है उसे हम प्रोसेस कहते हैं। 5वां, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? इसके लिए 4 विकल्प हैं। सन 1974, सन 1976, सन 1978 और सन 1980। इसका सही उत्तर होगा विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर सन 1976 में बना था। प्रश्न नंबर 6, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी सीपीयू और डी हार्ड डिस्क। इसका सही उत्तर होगा सी सीपीयू। कंप्यूटर का नियंत्रण पूर्णतः सीपीयू करता है। इसी से कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर सभी जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है 7, लाइनक्स क्या है? इसके लिए विकल्प हैं। ए एप्लीकेशन सिस्टम, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंप्यूटर सिस्टम, डी कंप्यूटर वायरस। इसका सही उत्तर होगा लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर 8, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। पहला मिनी कंप्यूटर, दूसरा सुपर कंप्यूटर, तीसरा मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा माइक्रो कंप्यूटर। तो हमारे यहाँ जो परम कंप्यूटर है वह एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर होता है जो कि भारत द्वारा निर्मित परम पहला सुपर कंप्यूटर है। प्रश्न नंबर 9, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? इसके 4 विकल्प हैं। ए सुपर कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर, डी माइक्रो कंप्यूटर। इसका उत्तर होगा ए सुपर कंप्यूटर। सभी प्रकार के कंप्यूटरों में सुपर कंप्यूटर सबसे तेजी से कार्य करता है। अगला प्रश्न 10, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? इसके लिए 4 विकल्प हैं। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बीट और बाइट। इसका उत्तर है बी हार्डवेयर। कंप्यूटर उपकरण को हम संयुक्त रूप से हार्डवेयर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 11, कंप्यूटर के भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए बीट, बी बाइट, सी सॉफ्टवेयर, डी हार्डवेयर। इसका भी उत्तर डी हार्डवेयर होगा। कंप्यूटर में जो भौतिक बनावट है अर्थात जिसको हम छू कर, अनुभव कर, देख कर बता सकते हैं वह हार्डवेयर है, तथा जिस पर कार्य होता है अर्थात जिसे हम टच नहीं करते हैं वह सॉफ्टवेयर होता है। इसका उत्तर बी होगा, अर्थात कंप्यूटर की भौतिक बनावट जिसको हम छूकर अनुभव करते हैं वह हार्डवेयर कहलाता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू ये सभी हार्डवेयर हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? पहला ए जॉयस्टिक, बी मॉनिटर, सी मैग्नेटिक टेप और डी माउस। तो इसके लिए उत्तर होगा बी मॉनिटर, क्योंकि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है और बाकी जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप और माउस ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। तो इससे पूछा गया है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका उत्तर होगा बी। प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क।
इसका उत्तर होगा सी सीपीयू, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं सीपीयू के द्वारा ही संचालित की जाती हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कंप्यूटर का सीपीयू है। प्रश्न नंबर 14, डॉस का पूरा नाम क्या है? इसके 4 विकल्प हैं। ए डिस्क ऑफ सिस्टम, बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डिवाइड ऑपरेटिंग सिस्टम, डी डोर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही उत्तर होगा बी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न नंबर 15, सर्वाधिक तेज गति किस प्रकार के प्रिंटर में होती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए इंकजेट प्रिंटर, बी थर्मल प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी लेजर प्रिंटर। आजकल सबसे ज्यादा लेजर प्रिंटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसका खूबी यही है, ये बहुत ज्यादा स्पीड से कार्य करता है अन्य प्रिंटरों के तुलना में। इसके शुरू में कास्ट ज्यादा आती है लेने में, लेकिन बाद में इसका संचालन कास्ट कम हो जाता है। तो इसलिए अधिकतर ऑफिस में, पर्सनल यूज, सभी जगह जहां पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट की जरूरत है, वहां पे हम लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति से प्रिंट करती है तथा इसका प्रति पेज प्रिंट खर्च भी कम आता है, और यह एक स्थायी प्रकार का प्रिंट देता है जो जल्दी से नहीं मिटता है। जबकि इसकी जगह पे इंकजेट प्रिंटर, जो कि लेने में तो सस्ता होता है प्रिंटर, लेकिन इसकी स्याही महंगी आती है तथा इस पर अगर प्रिंट करने के बाद पानी की बूंद गिर जाए, बूंद प्रिंट को खराब कर देती है। प्रश्न नंबर 16, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? इसके लिए 4 विकल्प है। ए 1940 ईस्वी में, बी 1946 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में, डी 1956 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा बी 1946 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 17, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप अर्थात आईसी पर किसकी परत लगी हुई होती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए निकिल, बी आयरन, सी सिलिकॉन, डी कॉपर। इसका सही उत्तर होगा सी सिलिकॉन। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किसे स्क्रीन या मॉनिटर कहा जाता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए हार्ड डिस्क, बी प्रिंटर, सी स्कैनर, डी डिस्प्ले। इसका उत्तर डी डिस्प्ले होगा। कंप्यूटर में जो दिखाने के लिए स्क्रीन या मॉनिटर लगा हुआ रहता है, उसी कंप्यूटर की भाषा में डिस्प्ले बोलते हैं। प्रश्न नंबर 19, हार्ड डिस्क ड्राइव किस प्रकार का स्टोरेज है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए नॉन वोलेटाइल, बी फ्लैश, सी टेम्परेरी, डी परमानेंट। इसका सही उत्तर होगा ए नॉन वोलेटाइल। प्रश्न नंबर 20, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? इसके लिए 4 विकल्प है। ए 7 अगस्त 95, बी 8 अगस्त 95, सी 10 अगस्त 95, डी 17 अगस्त 95। इसका सही उत्तर होगा डी 15 अगस्त 1995। प्रश्न नंबर 21, 1024 बाइट बराबर कितना होता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए 1 MB, बी 1 GB, सी 1 KB, डी 1 TB। इसका सही उत्तर होगा सी 1 KB। प्रश्न नंबर 22, इंटरनेट में ORG डोमेन का संबंध किससे है? विकल्प है। ए शिक्षा, बी संगठन, सी व्यवसायिक, डी गैर व्यवसायिक। इसका उत्तर होगा बी संगठन, क्योंकि ORG शॉर्टकट है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संगठन। तो जो संगठन चलाते हैं वे अपना जो वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट के आगे .org लगाएंगे। इसका अर्थ है कि यह संगठन से संबंधित वेबसाइट है। प्रश्न नंबर 23, इंटरनेट में कॉम डोमेन का संबंध किससे है? इसके लिए 4 विकल्प है। ए सूचना संबंधित, बी संगठन संबंधित, सी व्यापारिक संस्था, डी गैर व्यवसायिक। इसका उत्तर होगा सी व्यापारिक संस्थान। यहां भी हम देखते हैं कॉम कॉमर्शियल का शॉर्टकट फॉर्म है, अर्थात व्यवसाय। इसलिए जो व्यवसाय करते हैं वे जो अपना इंटरनेट पे अपना वेबसाइट बनाएंगे, उसमें अपने संस्था के नाम के आगे .com लगाकर अपना इंटरनेट वेबसाइट बनाते हैं। प्रश्न नंबर 24,
मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ए कंट्रोल से, बी इनपुट से, सी आउटपुट से, डी स्टोरेज से। इसका उत्तर डी स्टोरेज से होगा। स्टोरेज को हम मेमोरी बोलते हैं। आजकल हम मोबाइल में भी इसका उपयोग करते हैं और कंप्यूटर में तो इसका उपयोग होता ही है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे हम स्टोरेज के रूप में संबोधित करते हैं। प्रश्न नंबर 25, पीसी का अर्थ क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए सुपर कंप्यूटर, बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी व्यवसायिक कंप्यूटर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी व्यक्तिगत कंप्यूटर। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर मतलब व्यक्तिगत कंप्यूटर। इसलिए हम सामान्य तौर पे जो उपयोग करते हैं वो सभी कंप्यूटर पीसी ही कहे जाते हैं, अर्थात व्यक्तिगत कंप्यूटर ही होते हैं और इसका उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए वह आसानी से कर सकता है। प्रश्न नंबर 26, कंप्यूटर को किस प्रकार के बुद्धि की संज्ञा दी गई है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए कृत्रिम, बी मानव, सी शुद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए कृत्रिम होगा, क्योंकि कंप्यूटर में जो बुद्धि होती है वह कृत्रिम है। कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित। तो कंप्यूटर की जो बुद्धि होती है वह मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको कृत्रिम कहा जाता है। अर्थात कंप्यूटर की बुद्धि कृत्रिम प्रकार की होती है। 27, किस उपकरण से गेम खेलना आसान होता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी जॉयस्टिक, डी मॉनिटर। इसका सही उत्तर होगा सी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक गेमिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण इनपुट उपकरण है। यह कीबोर्ड और माउस के अलावा एक तीसरा उपकरण है जिसके द्वारा गेम खेलना आसान हो जाता है। प्रश्न नंबर 28, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। ए ग्राफिक कार्य के लिए, बी वैज्ञानिक कार्य के लिए, सी व्यवसायिक कार्य के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी व्यवसायिक कार्य के लिए। कोबोल का उपयोग व्यवसायिक कार्य के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 29, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इसके लिए विकल्प 4 हैं। ए कीबोर्ड, बी माउस, सी सीपीयू, डी हार्ड डिस्क। अर्थात इनपुट की जानकारी को आउटपुट में कौन बदलता है? इसका उत्तर होगा सी सीपीयू, जो ये कार्य करता है। प्रश्न नंबर 30, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए सन 1960, बी 1964, सी 1968, डी 1974। सही उत्तर होगा बी सन 1964। प्रश्न नंबर 31, कंप्यूटर उपकरण को क्या कहते हैं? इसके 4 विकल्प है। ए हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी इनपुट, डी आउटपुट। सही उत्तर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने उपकरण होते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सभी को कंप्यूटर का हार्डवेयर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 32, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए बूटिंग, बी स्टार्टिंग, सी रीबूटिंग, डी सेकेंड स्टार्टिंग। सही उत्तर होगा सी रीबूटिंग। पहले से अगर चल रहा कंप्यूटर में किसी प्रकार का परेशानी हो जाए तो उसे दोबारा स्टार्ट करते हैं, उसको हम रीबूटिंग करते हैं। प्रश्न 33, चुंबकीय डिस्क किस पदार्थ का बना होता है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी आयरन ऑक्साइड, सी सोडियम परऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी आयरन ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 34, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? 4 विकल्प हैं। ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी कंप्यूटर सिस्टम, डी कंप्यूटर वायरस। सही उत्तर होगा एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रश्न 35, कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। ए
हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी इनपुट, डी प्रोग्राम। सही उत्तर होगा बी सॉफ्टवेयर। प्रश्न नंबर 36, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइल में कहां भेजी जाती है? अर्थात अगर हार्ड डिस्क से हम कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वह कहां चला जाता है? तो 4 विकल्प हैं। ए मदरबोर्ड में, बी रिसाइकल बिन में, सी फ्लॉपी डिस्क में, डी पेन ड्राइव में। इसका सही उत्तर होगा बी रिसाइकल बिन। जब भी हम हार्ड डिस्क से डिलीट करते हैं या तो जानकर या गलती से, वो सभी रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर हम उसे वापस लाना चाहें तो रिसाइकल बिन को खोलकर रीस्टोर बटन दबाकर फिर से उस फाइल को हम प्राप्त कर सकते हैं, या रिसाइकल बिन में जाकर उस फाइल को डिलीट कर परमानेंट रूप से कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 37, बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 क्या कहलाते हैं? इसके 4 विकल्प हैं। ए बीट, बी बाइट, सी किलोबाइट और डी मेगाबाइट। का उत्तर होगा ए बीट। कंप्यूटर केवल 2 अंकों के मेल से पूरे कार्य करता है, वह है 0 और 1। इसे हम बीट बोलते हैं और इसी 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। प्रश्न नंबर 38, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? इसके लिए विकल्प ए है एमएस वर्ड, बी है एमएस एक्सेल, सी है नोटपैड और डी है वर्ड पैड। सही उत्तर होगा इसका विकल्प बी एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के अलावा ये 3 सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, नोटपैड और वर्ड पैड तीनों वर्ड प्रोसेसिंग के कार्य करते हैं एमएस एक्सेल को छोड़कर। प्रश्न नंबर 39, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कितनी होती है? इसका 4 विकल्प हैं। ए निम्न, बी उच्च, सी सामान्य, डी औसत। उत्तर हो जाएगा सी सामान्य। प्रश्न नंबर 40, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए मदरबोर्ड में, बी मेमोरी में, सी सीपीयू में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी सीपीयू। कंप्यूटर की सभी प्रोसेसिंग सीपीयू में ही होती है। प्रश्न नंबर 41, वीबी का पूरा नाम क्या है? इसके लिए 4 विकल्प हैं। ए विजन बेसिक, बी विजुअल बेसिक, सी वाल बेसिक, सी डी विजुअल बीट। सही उत्तर होगा विकल्प बी विजुअल बेसिक। प्रश्न नंबर 42, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन कराता है? ए है नाम, बी लेबल, सी फार्मूला, डी एड्रेस। इसका सही उत्तर होगा डी एड्रेस। प्रश्न नंबर 43, गूगल क्या है? इसके लिए 4 विकल्प है। ए ब्राउजर, बी सर्वर, सी हार्डवेयर, डी सर्च इंजन। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम सभी जानकारियां सर्च करते हैं। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? ए कंप्यूटर हार्डवेयर का नियंत्रण, बी मेमोरी मैनेजमेंट, सी कंट्रोल इनपुट और आउटपुट, डी डाटाबेस मैनेजमेंट। इसका उत्तर होगा डी डाटाबेस मैनेजमेंट, जो कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है। प्रश्न नंबर 45, विंडोज का पहला वर्जन कौन सा है? 4 विकल्प हैं। विंडो 1, विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10। इसका सही उत्तर होगा विंडो 1 विंडोज का पहला वर्जन था। प्रश्न नंबर 46, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? 4 विकल्प है। असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, मशीन भाषा और लो लेवल भाषा। इसका उत्तर होगा सी मशीन भाषा। कंप्यूटर मशीन भाषा को आसानी से समझता है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है? पहला, ए फाइल, बी गेम, सी गति और डी सीडी। इसका सही उत्तर होगा सी गति। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता गति ही होती है, क्योंकि यह सभी गणनाएं
बहुत ही तेजी से और सटीक करती है। प्रश्न नंबर 48, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? इसके 4 विकल्प हैं। ए अल्टीमेट सर्विस बीट, बी यूनिवर्सल सीरियल बीट, सी यूनिवर्सल सीरियल बस, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा सी यूनिवर्सल सीरियल बस। प्रश्न नंबर 49, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? विकल्प के लिए 4 हैं। ए कंपाइलिंग, बी असेंबलिंग, सी कोडिंग, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा इसका सी कोडिंग। प्रश्न नंबर 50, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी कंप्यूटर प्रोग्राम, सी कंप्यूटर सर्किट, डी सीडी। इसका उत्तर होगा बी कंप्यूटर प्रोग्राम।